मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आकाई मौलाई सय्यदी सनदी हुजूर सरकार असगरुल इमाम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली और शहज़ादे हुजूर इमाम मिल्लत जुमला हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे कुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर वो अजीम हस्तियां जलवागर हैं कि जिनका किसी भी महफिल में सिर्फ कदम का रख जाना उसकी मकबूलियत की ज़मानत हुआ करता है। अल्लाह सलामत रखे इस चमन को जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उसी चमन के ये महकते हुए फूल आज हमारी और आपकी नज़रों की जीनत बने हुए हैं और यकीनन ये आज हमारी किस्मत की महराज है कि हम बहुत से रातें इबादत में गुजारते हैं, दिन भी इबादत में गुजारते हैं, लेकिन अक्सर इबादतें ज़बानी हुआ करती हैं। वो महफिलें बहुत कम होती हैं जिसमें दिल भी जिक्र में डूबा हो, ज़बान भी जिक्र में डूबी हो, आंखें भी जिक्र में डूबी हो। आज वो महफिलें कान से सुन रहे हैं, ये भी इबादत है। दिल से
अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, ये भी इबादत है। ज़बान से बोल रहे हैं, ये भी इबादत हो रही है। नज़रों से मुस्तफ़ा के बेटों का चेहरा देख रहे हैं, ये भी इबादत हो रही है, ये भी इबादत हो रही है। ये यकीनन मैं कहता हूँ कि करबला की खुली करामत है ये लोग। एक रिवायत के मुताबिक यजीद के 7 या 11 बेटे थे, लेकिन आज ज़मीन पे कोई इब्ने यजीद नहीं मिलता। लेकिन करबला में सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर की वो तफसीर बयान फरमा दी, जमीन के जिस खित्ते में चले जाओ मुस्तफ़ा के बेटे नजर आया करते हैं। अल्लाहु अकबर। उस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ये 2 शख्सियतें आज महफिल में हैं। मैंने कहा था अक्सर रातें अगर हमारी इबादत में गुजरती भी हैं तो कोई गारंटी नहीं होती। क़यामत में अगर पूछ लिया गवाह है कोई तेरा, तूने मेरा जिक्र किया था, तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन आज जैसी रातें जब भी होंगी जिस महफिल में मुस्तफ़ा के बेटे आए हों, और फिर उस रात के बारे में अगर फरिश्ते पूछें बता तेरी रात कहाँ गुजरी थी, हम कह दें कि हम एक ज़मीन पर बैठ के मदीने वाले की बातें कर रहे थे। फिर पूछा जाए गवाह कौन है, फिर हम तो इनका दामन पकड़ेंगे और इमाम की अपनी ज़बान में बोलेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अकबर। इनकी अजमत मैं क्या बयान करूं, मेरी औकात क्या है, मेरी क्या हैसियत। मैंने तो अपने बरेली के इमाम से सुना, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और इनकी शान बयान की। कह गए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अरे सुन्नी बैठे हैं ना सब सामने। हाँ सुभान अल्लाह, बाद में कहना, पहले मेरे साथ पढ़ भी लीजिए ताकि दुनिया को पता चले स्टेज वाले ही नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ा करते हैं। तेरी नस्ले पाक में है, तबीयत खुश हो गई, अल्लाह सलामत रखे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हजरत आप जरा सैयदों की कुछ तारीफ बयान करें, आप भी बताएं सैयदों का रुतबा क्या है। तो इमाम शाफई का जुमला सुन, आपने 2 बातों में बात खत्म कर दी थी और आपने फरमाया था इनकी शान मैं क्या बयान कर सकता हूं, ये तो वो लोग हैं अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह अकबर। वो जात आज हमारी आंखों के सामने है। ओ लोगों, मर जाना हुजूर की औलाद का दामन न छोड़ना, जिंदा रहूं तो नसीहत समझना, मर जाऊं तो वसीयत समझना। जब तक जिंदा रहना हुजूर की औलाद का दामन, बोलें दामन और जोर से, दामन नहीं छोड़ेंगे। ये इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। समझ रहे मेरी बात? इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इनको दिल में बसा के रखना है। हुजूर का एक फरमान सुन लें, मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी औलाद की ताज़ीम की या उसकी खिदमत की या उसको राजी किया, आका फरमाते हैं क़यामत के दिन खुद हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये इनकी निस्बतों के फायदे हैं, ये इनकी मोहब्बतों के फायदे हैं। फिर करम बालाए करम देखिए कि हज़रत पीर असगरुल इमाम साहिब क़िबला दामजिल्लाहुल आली की ज़ात में फैज़ाने बगदाद भी है, अताए गौसुल वरा भी है, जो इनके दामन से वाबस्ता हो गया तो साहिब सिर्फ फैज़ इनके दामन का नहीं बल्कि बगदाद वाले गौसे आज़म का भी जारी हो जाता है। हाँ, और उनके फैज़ का मतलब क्या आ गया जानते हो? अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद मेरे चाहने वाले से अगर कोई दुश्मनी करे तो फिर फरमाते हैं मुरीद मेरे चाहने वाले तू टेंशन मत लेना, उसके मुकाबले के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है, और फिर उनके मुकाबले का मामला
बरेली से आवाज आती है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ, बस मुकद्दर वाले हैं जिनको कादरी सिलसिला मिला है। यूं तो हर सिलसिला लायक ताज़ीम है, बाबरकत है, इसलिए कि हर सिलसिला जाके मेरे हुजूर के दामन से वाबस्ता होता है। ठीक है, हर सिलसिला अजमत वाला है, लेकिन जानते हो जिस तरह फूलों में गुलाब का जवाब नहीं, इस तरह सारे सिलसिलों में कादरी सिलसिले का जवाब नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अराकीन कमेटी ने ये मेहनत करके कोशिशें करके इस जलसे को सजाया और आशिकों की जमात अली अली करके घर से चली आई। न सर्दी की फिक्र है, न दुश्मन का खौफ है, खौफ हो भी क्यों, इसलिए हम डरें क्यों, हमारी हिफाजत के लिए रब ने भारत में गरीब नवाज को रखा है, हमारी हिफाजत के लिए गरीब नवाज है। बस हम यहाँ आए हैं, उनकी महफिल को सजाना हमारा काम है, हमारी जिंदगी और घर को बचाना ये उनका काम है। जितने भी यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। मैंने सुना है बड़ी दूर दूर से लोग चल करके आए हैं, अल्लाह हर एक के सफ़र के सदक़े में उसके लिए जन्नत का सफ़र आसान फरमा दे। जिसने जितनी दूर से सफ़र किया है, मैं देखूं न देखूं, हजरत क़िबला देखें न देखें, शहजादे देखें न देखें, कसम खुदा की जिसकी महफिल में आए हो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, और उनकी नज़रों से छुप भी कैसे सकते हो। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। इधर वाला मोहल्ला ज्यादा चुप है क्या? इधर कुछ मसला मिक्स रखा है क्या? इधर वाले भी टीटी ऐसे ना, टनाटन सुननी है तो फिर आप भी बोल दें, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा। अब भी आवाज वैसी नहीं निकली जैसे निकलनी चाहिए। ये चेयरमैन लोग बैठे हैं सब, और चेयरमैन तो फिर समझ लो जमीन से ऊपर हो जाता है। वो जो ऊपर हो गया उसे जमीन की क्या फिक्र है? फिक्र तो उसे होगी ना जिसे जमीन के अंदर भी जहां आए, जमीन से लग के भी रहना है। तो जरा ये कुर्सी वाले भी बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह सबको वालिदैन के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। बस गौर करें, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत जी तकलीफ इस बात पे होती है, कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, सदका हुजूर का खाते हैं, उनके नाम पे जीते हैं, और जब जबान खोलते हैं कुछ लोग जहर उगलते हैं। एक ने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, बोल दो माज़अल्लाह और जोर से माज़अल्लाह, तो कलेजा फटने लग गया। आला हजरत ने यही तो बात कह दी, कौन सा जहर उगल दिया? आला हजरत ने यही तो कहा जब ये गुस्ताखियां देखी। मेरे इमाम ने कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या गलत किया मेरे इमाम ने? यही तो कहा था, तुम नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहने वालों, जरा अपनी जबान को लगाम दो, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। खुदा की कसम, मेरे नबी की माँ की शान का आलम तो ये है कि जब वो माँ के शिकम में आए हैं, अल्लाह अकबर, बरकतें कितनी बड़ी। एक दिन नबी की अम्मी कहती हैं, मैं लेटी हुई थी, करवट से लेटी थी, गर्मी लगी, माथे पे पसीना आया, पसीने के कतरे बहे, मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। अल्लाह अकबर फरमाती, मैंने मुड़ के पीछे देखा, क्या देखती हूँ, दो खूबसूरत चेहरे वाली शहजादियां मेरे कमर के पीछे पंखा लेकर के हवा कर रही हैं। मैंने उनका चेहरा देखा, देख करके कहा था, और तो मैंने तुम्हें कभी मक्के में तो नहीं देखा, कभी खानदान कुरैश के गिरदो नवाह में भी नहीं देखा, बताओ तो सही कहाँ की रहने वाली हो, मेरे पास कैसे आ गई? अल्लाह अकबर, नबी की माँ की शान सुनो। जैसी आपने इतना जुमला कहा, आने वाली दोनों लड़कियों ने कहा था, आमीना हम जमीन के रहने वाले नहीं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर, गौर करना जो मैं बयान करने लगा हूँ
कहती हम तो जन्नत के रहने वाले हैं। कहा फिर क्यों आई हो? कहा तेरे माथे पे पसीना आया। अल्लाह अकबर, रब की रहमत को गवारा ना हुआ। महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ जाए, मेरी रहमत को गवारा नहीं है। जाओ हुराने जन्नत, जाके पीछे से आमीना की कमर के ठंडी हवा के झोंके चला दो। अब मुझे बता तो सही, जो रब आमीना के माथे पे पसीना गवारा नहीं करता, वो रब उस खातून को दोज़ख में डालना कैसे गवारा कर सकता है? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये दिन देखना था आज इस उम्मत को कि उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले उन्हीं की जात पे लड़ें, कोई उनके नाम के झंडे उतार दे, कोई उनके नाम की महफिलों पे हमले करे, उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले उन्हीं के नाम के जश्न मनाने वालों को कुफ्र और शिर्क के ताने दे। ये दिन देखना था जिस उम्मत को। अल्लाह हिदायत दे, बदलो अपने तरीके। मैं पूछना चाहता हूं, आज हम हम में ऐसे लोग हैं जो झंडे नहीं लगाते। मैंने कई बस्तियां देखी, मीनार तो ऊंचे नजर आए लेकिन झंडा नजर नहीं आया। हाँ, सफर में अक्सर दिखाई देता है, मीनार नजर आए, झंडा नजर नहीं आया, तकलीफ हुई। मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ एक उसूल है, ज़ाब्ते की बात है, गौर से सुनना। बात अच्छी लगे दिल में रखें, बुरी लगे वापस कर जाएं। हमारा माल इतना सस्ता भी नहीं है जो गैरों को बेच के चले जाएं। बातें कीमती हैं तो कीमती लोगों को दे के जाएंगे। बात सुनिए, हमारे यहाँ का उसूल है हजरत कि अगर बंदा साइकिल का झंडा लगा ले तो देखने वाले कहते हैं समाजवादी का। समझ रहे बात? क्या कहते हैं? समाजवादी का। पंजे का झंडा लगा ले तो कहते हैं कांग्रेस का है। हाथी का झंडा लगा ले तो कहते हैं कि ये बसपा का है। अगर फूल का झंडा लगा ले तो कहते हैं बीजेपी का है। मतलब क्या है? का कुछ लोगों की पहचान झंडे से होती है। अगर समझ रहे हैं तभी बोले, बिल्कुल लापरवाही में ना बोले। आपने कांग्रेस, आपने पंजे का झंडा लगाया, कांग्रेस के कहलाए। साइकिल का झंडा लगाया, समाजवादी के कहलाए। हाथी का झंडा लगाया, बसपा के कहलाए। अल्लाह अकबर। जैसे जैसे झंडे बदलते रहे, निस्बतें बदलती रही। अगर कोई पार्टी वाला किसी पार्टी का झंडा लगा ले, उस पार्टी का कहलाता है। अगर सुन्नी 12वीं के दिन मुस्तफा की विलादत का झंडा लगा ले तो दुनिया कहती है ये किसी दुनिया की पार्टी का नहीं बल्कि मदीने वाली मुस्तफा की पार्टी का लग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, आले रसूल, औलाद गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद कादरी साहब किबला। अल्लाह अकबर। रह गई विलादत की खुशी और उनके नाम के चर्चे। तो सुन, ये फतवा तू क्या तेरा बाप भी नहीं लगा सकता। इमाम अहमद रजा आज की पैदावार हैं, लेकिन मिलाद तब भी हो रहा था जब हुजूर माँ के शिकम के अंदर मौजूद थे। अगर मैं बात करूं आला हजरत की तो लोग कह देंगे आला हजरत ने इश्क में बयान कर दिया। अगर अल्लामा साहब के हवाले से, पीर साहब के हवाले से बात करूं तो कोई कह देगा साहब ये कादरी हैं, ये तो आशिक हैं। और बेशक हम आशिक हैं, इसलिए कि हम बरेली के इमाम से निस्बत रखते हैं और उन्होंने हमें सिखाया है कि मुस्तफ़ा से प्यार करो, उन्हीं से इश्क करो। और जब उनसे इश्क होगा तो सबक जानते हो, फिर उसका सिला क्या मिलेगा? फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। सुभान अल्लाह। आप भी नात पढ़ रहे, दिल खुश हो रहा है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आला हजरत फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। सुभान अल्लाह। दिल को भी आराम। कुछ मुंह नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं किसका खा के आए। मैं खड़ा नहीं करूंगा देखो भाई, लेकिन शर्म करो, हया करो। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा।
इन उलमाए किराम से पूछिए, आप मेरी ना माने तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और नबी की मां की ना माने तो तुम्हारे पास बचेगा ही कुछ नहीं। ये बात तो पक्की है ना? मेरी ना मानोगे या मेरे जैसे मौलवी की ना मानो तो कुछ नहीं जाता, और अगर नबी की मां की ना मानो तो कुछ रहता ही नहीं, सब चला जाएगा। अब नबी की मां की जबानी सुन, हुजूर की शान से जलवगर हुए हैं। तुझे 12वीं में विसाल याद रह गया, उनकी आमद याद नहीं रही। और रह गई बात विसाल की तो हुजूर फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, ये हुजूर का ऐलान है, मेरे अब्बा का ऐलान नहीं है। सीधी सादी कौम को बहलाया, झंडे ना लगा ये फजूल खर्ची है, झंडे ना लगाओ घर ना सजाओ ये फजूल खर्ची है। मुझे बता जालिम, जब तेरे बेटे का जन्मदिन आता है तो लाखों खर्च करता है, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आती है। तेरे बेटे की बारात निकलती है तब तू लाखों रुपए में आग लगा देता है, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आती है। जरा से 2 चिराग ज्यादा क्या सुन्नी ने लगा दिए, तेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये चिराग इतने क्यों लगाए हैं। जब तेरे बेटे की शादी होती है पूरा घर लाइट से सजाता है, तब तुझे फजूल खर्ची याद नहीं आती है। आज सुन्नी अगर मुस्तफा के नाम पर 10-20 हजार खर्च कर दे तो कहता है कि गरीब बेटियों का इंतजाम कर देता तो बेहतर था। मैं कहता हूं नादान, तूने सुन्नी को जाना नहीं है, मुस्तफा के आशिक को पहचाना नहीं है। अबे सोल, जो नबी का मिलाद मनाना जानते हैं वही गरीब बेटियों पे पैसा लुटाना भी जानते हैं। बता, किसी गरीब बेटी का नाम बता हम बरेलवियों को। अल्लाह की कसम, हमारा पैसा मिलाद में खत्म नहीं होता, जब हम मिलाद में लगा देते हैं तो अल्लाह उसको 10 गुना ज्यादा बना देता है। उससे किसने कह दिया सुन्नियों का पैसा मिलाद तक है? धोखे देते हो कौम को। हम पिंडाल भी लगाना जानते हैं, गरीब बेटियों को दुपट्टे उड़ाना भी जानते हैं। हमारे पास सिर्फ इतना नहीं कि पिंडाल लग गया तो दुपट्टे ना उड़ा सके। सुनो, कौम को धोखा ना दो, हुजूर की शान व अज़मत को पहचानो। नबी से प्यार असले ईमान है, इनका बुग़्ज़ अगर दिल में आया, जरा सी ऐब जोई का इरादा भी किया, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। सुनो जितने बैठे हो, मेरे हुजूर की शान से आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। अभी मेरे हुजूर माँ के शिकम में है, अभी हुजूर माँ के शिकम में है। सैयदा आमीना को भी नहीं पता है कौन आने वाला है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता है कौन आने वाला है, मक्के के लोग भी नहीं जान रहे हैं कि आने वाला कौन है। 2 महीने का अरसा गुजरा है, अल्लाह अकबर। 2 महीने के अरसे का गुजरना था, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, रब अपने महबूब से सबसे ज्यादा प्यार फरमाता है, फिर महबूब को पैदा होने से पहले यतीम बनाया गया। इसकी वजह मुफस्सिरीन ने कई सारी बयान की है, लेकिन सिर्फ एक वजह बताना चाहता हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, जरा गौर से सुनना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए हुजूर के वालिद को हुजूर की विलादत से पहले उठाया गया कि अगर हुजूर के वालिद हुजूर की विलादत के 2-3 साल बाद तक रह जाते तो हो सकता था कि हजरत आमीना के शिकम से हुजूर का कोई और भाई पैदा हो जाता, छोटा भाई पैदा होता। अगर वो पैदा होता तो हुजूर को अपना भाई कहता, अगर सगा भाई भी हुजूर को बड़ा भाई कहे तो ये रब की रहमत को गवारा नहीं है। अगर आज का मुल्ला मुस्तफा को भाई कहे तो ये मेरे रब को गवारा कैसे हो सकता है? मुझे बताइए, जुर्म महबूब का भाई गवारा नहीं करता, वो तेरे जैसा सड़े चेहरे वाला अगर नबी को अपने तरह कहे, बड़े भाई की तरह कहे, तो बता वो रब कैसे गवारा करेगा। ज़बान को लगाम दे, मुस्तफ़ा का वैसे एहतराम कर जैसे एहतराम करने का हक है। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था हुजूर की शान में कोई रिवायत बयान करें, हुजूर की अजमत बयान करें, तब इनके मौलवी ने कहा था हुजूर की शान बयान करने के लिए रिवायत का याद होना जरूरी है। मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। इनका इतना बड़ा मौलवी कहता है हुजूर की अजमत पर रिवायत याद नहीं है। बरेली के मानने वाले के 10 साल के बच्चे को उठा और
और उससे पूछ मुस्तफा की शान क्या है। वो ये नहीं कहेगा रिवायत याद रखी है, वो ये नहीं कहेगा किताब नहीं पढ़ी है। 10 साल के बच्चे को उठा, उससे पूछ मुस्तफा की शान क्या है, गर्दन झुका के कहेगा हुजूर की शान सुनना चाहते हो तो सुनो मेरे नबी की शान ये है। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे कलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनागी से है बरी, है रागू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। 18 साल के जवान से पूछ तो वो तुझे और आगे बढ़ के बताएगा। नबी की शान सुनना चाहता है तो सुन मेरे हुजूर की शान तो ये है, लमियाती नजीरो कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहीदों सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हल्का यकशौला तिगर बरसन इश्का, मोरा तन मनसन तन बनसन तो भूख दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। और आगे बढ़ के पूछ, अगर इनसे पूछोगे तो ये बताएंगे अरे इनकी शान पूछते हो तो सच ये है इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया के मुसलमान है। क्या कहने नारे तकबीर। सभी लोग एक मर्तबा हाथों को लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमामे मिल्लत, शहजादे इमामे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, मुसलमानाने बरवाही। सुभान अल्लाह। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर राजब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह अकबर। आओ हुजूर की शान सुन्नियों से सुनो, मेरे आका की शान क्या है। कमेटी वालों आने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम मुस्तफ़ा का जलसा सजा के बैठे हो। अल्लाह अकबर। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, बरेलवी भी जिनको मुहद्दिस मानते हैं, लेकिन फर्क है बरेलवी मुहद्दिस मानते भी हैं और उनकी भी मानते हैं, उनकी बात भी मानते हैं उनको भी मानते हैं, लेकिन ये उनको मानते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। अगर मानते तो आज अलग ना होते। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाया करते हैं, आपने फरमाया है अल्लाह अकबर फरमाते हैं जिस जगह पे हुजूर के जिक्र की पैदाइश के जिक्र की महफिलें सजती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जगह पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। हुजूर के विलादत की जहां बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाता है, और 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। 1 साल तक अल्लाह मुसीबतों को उस बस्ती से दूर फरमा दिया करता है। तो यार नसीब वाले नहीं है जो हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, मुकद्दर वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। उनके आने की खुशी आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा की विलादत के तज़किरे की बरकतें कितनी होती हैं। एक बात बताता चलूं, जरा गौर करें, उलमाए अहले सुन्नत जलवागर हैं, हुजूर शहजादे गौसुल वरा तशरीफ फरमा हैं। मैं नसीब वाला हूं आज इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू कर रहा हूं। पहले भी मेरी हुजूर से मुलाकात हुई है, अल्लाह अकबर, मगर बात सुनिए, बस हजरत की दुआओं का तालिब हूँ। गौर करें, हुजूर की विलादत से पहले अरब का दस्तूर क्या था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन मुझे बताइए, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो और वो भी निहायत काली हो, और इतनी काली के बाप भी चेहरा देखना पसंद ना करे, इतनी काली के बाप भी चेहरा देखना पसंद ना करे। एक शख्स के घर में बच्ची पैदा होगी, बहुत काली थी। खादिम ने कहा हुजूर जो बेटी पैदा हुई है वो बहुत काली है। उसने कहा जा, मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, खुद जाके उसे दफन करा जाके जिंदा। वो खादिम गया लेकर के बच्ची को, ले जाने के बाद गड्ढा खोदा, दफन करने की तैयारी थी, आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। हाथ रुक गए। फिर उसने सोचा शायद ही मेरी सोच होगी या धोखा होगा, उसने फिर मिट्टी डालना चाहिए। फिर आवाज आई जालिम कत्ल न कर। 3 मरतबा इसने ये किया, 4थी मरतबा इसने सोचा ना कि लाओ इसके कत्ल ही कर देता हूं, दफन बाद में करूंगा, पहले सर काट दूं। तलवार उठाई, मारने वाला था, आवाज आई जालिम कत्ल न कर, अगर बोझ लगती है छोड़ के चला जा, अपने कर्म से हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। इसने सोचा यार जिसकी बचाने की आवाजें आ रही है, यकीनन ये कोई अजमत वाली बच्ची होगी। ये अपने घर ले आया, उसको परवरिश की। जब वो बच्ची परवान चढ़ी, अल्लाह ने उसे इल्म अता फरमाया, वो अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। हाँ, और उसका नाम सौदा पड़ गया। लफ्ज़ सौदा के नाम से मशहूर हो गई अरब में। लेकिन अल्लाह ने इल्म इतना दिया था इसको, इतना इल्म दिया था, ये लकीरें देख के बता देती थी कि इसके मुकद्दर में क्या लिखा है। सुन रहे ना मेरी बात? हुजूर की शान क्या बता रहा हूं।
ये लकीरें देख के बताती थी किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये जिस बस्ती से सौदा जाती, ऐलान हो जाता सौदा आ रही है, बच्चियों अपने हाथ दिखाओ, तकदीर का फैसला सुन लो। लड़कियां अपने हाथ दिखाती और ये सब की तकदीर के बारे में बताया करती थी। एक दिन इसका गुजर मुस्तफ़ा के मदीने से हो रहा है। ये मदीना कोई आम शहर नहीं है, मदीना वो शहर है जिससे हुजूर का ताल्लुक बड़ा पुराना है। मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, हुजूर के दादा का हाल भी मदीना शरीफ है। इतना पुराना रिश्ता है मेरे हुजूर का शहर मदीना से। जब गुजर हुआ के शहर मदीना से, उस वक्त हजरत सैयदा आमिना की उम्र शरीफ 6 या 7 साल थी। जब ये गुजर के जा रही है, ऐलान हो गया लोगों सौदा आ रही है, अपने अपने हाथ दिखाओ और अपनी तकदीर के फैसले सुन लो। अल्लाह अकबर, लड़कियों बच्चियों की लाइन लग जाती है, सब अपने हाथ दिखा रही है, तकदीर के बारे में सौदा बता रही है। तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। बताते बताते किसी ने हजरत आमिना को देखा, एक तरफ दूर खड़ी है एक खातून, कहने लगी आमिना तुम भी जाकर के अपने हाथ दिखाओ, लकीरें दिखा करके तुम भी पूछो तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। अब जरा गौर करना प्यारे, हजरत सैयदा आमिना कही है, जाने के बाद सौदा के आगे खड़ी हो जाती है। जैसे आपने हाथ आगे किया है, सौदा ने सैयदा आमिना का हाथ देखा है। लकीरें देखने के बाद कभी आपका चेहरा देख रही है, कभी आपकी हथेली देख रही है, कभी आपका चेहरा देख रही है, कभी हथेली देख रही है। किसी ने कहा था सौदा, किसी का तकदीर का फैसला सुनाने में तूने ताखीर नहीं की है, आखिर बता तो सही आमिना के हाथों में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो तू बताने में ताखीर कर रही है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सौदा ने कहा था इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। अल्लाहु अकबर, पता चला जो हुजूर के जिक्र में जबान को अपने चलाएगा, अल्लाह उसे दुनिया में मिटने नहीं देगा। सिर्फ इसलिए बचाया गया कि इसकी जबान से मुस्तफा की विलादत के चर्चे कराने थे और रब ने चर्चे करा लिए। सौदा ने चर्चा किया, अल्लाह अकबर, कौन है मेरे नबी? अपने नबी के ऐब जोई में लगे रहते हो। खुदा की कसम, उसमें ऐब क्या तलाश करोगे जिसे रब ने बेऐब बनाया हो? उसमें ऐब तलाश करते हो जिसमें किसी नुक्स की गुंजाइश ही नहीं है, उसमें ऐब तलाश करते हो। अल्लाह अकबर, जिसके बारे में इमाम ने कहा है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, उसके बारे में तुम ऐब तलाश की कोशिश किया करते हो। ढूंढते ढूंढते नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन नबी की साथ में कोई ऐब नहीं मिल सकता। मिल भी कैसे सकता है जब है ही नहीं। रब ने बेऐब बनाया है महबूब को। अल्लाह अकबर, कितनी शान वाले हैं। इधर सैयदा आमिना की विलादत हो रही है, इधर मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला पैदा हो रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला की विलादत पर सारे यहूद और नसारा चीख पड़े थे और सबने कहा था वो आ गया है कि जिसके शिकम में अब मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। सब जब चीखे, उनकी किताबों ने कहा कि अब्दुल्ला की विलादत हो चुकी है, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं। तो सारे पादरी सर पकड़ के बैठ गए, इनको दुनिया में आने से कैसा रोका जाए। किसी अक्लमंद ने कहा था अब्दुल्ला ही का सर कलम कर दो, ना अब्दुल्ला होंगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर, ये जानते ना थे कि नूरे मोहम्मदी ने किस किस को कहां कहां बचाया है। इन्हें पता ना था अगर आतिश नमरूद से इब्राहिम बचे हैं तो नूरे मुस्तफा का सदका है, अगर चुरी से इस्माइल बचे हैं तो नूरे मुस्तफा का सदका है। अगर इतनों को बचाया है तो अब्दुल्ला का कौन बाल बेका करने वाला हो सकता। जानते तक न थे किसकी शान क्या है। बैठ गए, का होना क्या, का करना क्या, बस एक बहादुर निकाल लो, वो खड़ा करो बहादुर, वो जाए अब्दुल्ला का सर लेके आ जाए। कहने लगे बात बड़ी है, मक्का शरीफ जाना है, बच के आ जाए बड़ी बात है, वरना लौटेगा नहीं खाली। अगर अब्दुल्ला पे हाथ डाल दिया तो कौम के जो अमीर थे उन्होंने कहा हम इतनी दौलत देंगे जिससे तुम्हारे बच्चों के गुजारे हो जाएंगे।
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसको ये तसल्ली दी, ये आया हाथ में तलवार है। अब जरा जल्दी से सुने, ये चलते चलते मक्का शरीफ आया, हरम शरीफ के दरवाजे पे आया। पहले मेहमान जब भी कोई आता हरम शरीफ के दरवाजे पे आया करता था और मेरे नबी के दादा उसकी मेहमान नवाजी किया करते थे। ये दस्तूर मक्का शरीफ का था। तवज्जो करना प्यारे, जब ये मक्का शरीफ में आया, हरम शरीफ के दरवाजे पे आया, आने के बाद इसने यूं सब पे निगाह डाली। कुछ बच्चे हरम शरीफ के आगे खेल रहे थे, उन्हीं बच्चों में हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला भी खेल रहे थे। उनमें सबसे नुमाया चेहरा हजरत अब्दुल्ला का चेहरा था, सबसे हसीन चेहरा हजरत अब्दुल्ला का चेहरा था। इसने इशारा किया, हजरत अब्दुल्ला ही को बुलाया। हजरत अब्दुल्ला आए, कहा क्या बात है? आपने यूं ऊपर से नीचे तक देखा, देखने के बाद आपने फरमाया लगते हो परदेसी हो। कहा दूर से आए हो? उसने कहा हाँ। कहा तुम्हें कैसे पता चला बच्चे? आप कहने लगे तुम्हारे चेहरे की गर्द बता रही है कि परदेश से चल के आए हो, तुम्हारे कपड़ों की हालत बता रही है कि दूर से आए हो, लेकिन उतरा हुआ चेहरा कुछ और भी बता रहा है। का क्या देख रहे हो? का तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है, होठ बता रहे हैं तुम्हें पानी की जरूरत है। इतना कह के जब आप घर की तरफ जाने लगे, आने वाले ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगा बेटे मेरी थोड़ी सी बात सुन जा। का क्या बात? का कहाँ जा रहे हो? का मैं तुम्हारे खाने पानी का इंतजाम करूं? उसने कहा नहीं, मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। का फिर का बड़ा जरूरी काम था इसलिए आया। का कौन सा काम? उसने कहा बेटे अगर मैंने तुम्हें देखा सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम लगे और लगता है तुम राजदार भी रहोगे। कहा क्या कहना चाहते हो? कहने लगे एक राज की बात है, किसी को ना बताओ तो बताऊं। कहा क्या? कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। आप मुस्कुराने लगे, कहने लगे क्या करोगे अब्दुल्ला का पता करके? कहने लगा बेटे ये बात बाद में बताऊंगा। आपने फरमाया नहीं बताओ तो सही, करोगे क्या? कहने लगे सुनो मेरी कौम ने मुझे भेजा है ताकि मैं अब्दुल्ला का सर काट के लाऊं। देखो किसी को बताना मत, चुपके से मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। और पूछ भी हजरत अब्दुल्ला से रहा गया आने वाला। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा, मैंने सुन लिया और मैं अब्दुल्ला को जानता भी हूँ, अब जरा बैठ जाइए। आपने आने वाले को हतीम से टेक लगा के बैठाया, आप अपने घर गए। मुझे बताओ तो सही कोई इतने बड़े जिगर वाला कोई हो तो ला के दिखा। आज के बच्चे को धमकी दे दो तो खानदान इकट्ठा कर लेता है, कातिल सामने है, बच्चा भी सामने है। उसने कहा सर लेने आया हूँ, लेकिन नबी के वालिद ने शोर नहीं मचाया है, आवाज नहीं दी थी। अब इनकी शराफत देखिए। कहा बैठ तो सही अभी आता हूँ। आपने बैठाया हतीम से टेक लगा करके। होना तो ये चाहिए था कुरैश के बहादुरों को लेके आते, जंगजू और तलवारें लेकर के आते, लेकिन घर में गए हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला है, दूसरे हाथ में पानी का प्याला है, लेकर के आए हैं। कहते मेहमान हो पहले ये खा लो, पानी पी लो, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी उसने खजूर खाई है, पानी पिया है। कहने लगा बेटे अब अब्दुल्ला का पता बता दो। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे बताओ तो सही क्या करोगे बच्चे का सर काट के? उसने कहा तुम नहीं जानते हो, ये राज की बात है, मुझे उसका सर लेके जाना जरूरी है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही थी, क्या मिलेगा तुझे सर काट के? उसने कहा मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, मेरी नस्लें पल जाएंगी, मुझे इतना इनाम मिलेगा। आपने जब इतना सुना है, आपने अपनी गर्दन झुकाई है, कदम आगे बढ़ाया है। कहने लगे ले फिर मेरा सर काट ले। वो चीख मार के पीछे हटा। कहने लगा बच्चे कैसी बात कर रहे हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुमने मुझे खजूर खिलाई है, फिर अब्दुल्ला का पता क्यों नहीं बताते हो? तुमने तो वादा किया था कि अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। कहा मैं सर अब्दुल्ला का लेने आया हूँ, तुम्हारा सर लेने नहीं आया। जैसे इतना सुना था, मेरे नबी के वालिद मुस्कुरा के कहते हैं जिस अब्दुल्ला की तलाश में तू आया है वो कोई और नहीं है बल्कि तेरे सामने जो खड़ा है मैं ही वो अब्दुल्ला हूँ। काट ले सर, इनाम हासिल कर ले। इतना सुनना था आंखें बह जाती है, आंसुओं से आंख चेहरा तर्क है। जमीन पे बैठा तलवार कदमों पे रख के रोने लग जाता है। कहता हुजूर माफ फरमा दीजिए, अब मैं सर लेकर के नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया क्यों, तू तो सर लेने आया था, अब क्यों नहीं जाएगा? उसने कहा था हुजूर मैं समझ गया हूँ जिसकी पुष्ट में आखिरी पैगंबर का नूर है, अगर वो इतनी शान वाला है तो जो उसकी गोद में आएगा वो कितनी शान वाला हो। अल्लाह सलामत रखे, जियो जवान, तुम्हारी नस्लें आबाद हों। और भाई सोन ये हुजूर की शान है। और आगे बढ़, अभी मैंने हुजूर के बारे में बात नहीं की, इनके वालिद के बारे में बात की है। अगर कोई तुम्हारे और मेरे बाप के तस्करे करे तो तेरा मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। मैंने हुजूर के माँ बाप का तस्करा छेड़ दिया है, यकीनन गुंबद खजरा वाले आका हाथ उठा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे। अराकीन कमेटी सुनिए, फिर वो वक्त भी आया जब हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, हजरत आमीना भी जवान हुई। अब जरा गौर से सुनना,
आप जवान हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में हतीम में लेटे हुए हैं, आंख लगी, ख्वाब देखा, कोई नूरानी चेहरे वाला आया। कहा अब्दुल मुत्तलिब जब उठे ना सो के अपने बेटे को लेना, मदीना जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ का दरवाजे का पता पूछना और उनकी बेटी आमिना से जाके अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर देना। एक बात बताइए, निकाह डायरेक्ट, रिश्ते डायरेक्ट तो नहीं होते ना, या होते हैं डायरेक्ट? न्यू जनरेशन की बात नहीं करता जो ज्यादातर फेसबुक पे शादियां कर रही है। शरीफों के रिश्तों की बात कर रहा हूं, जो खानदानी रिश्ते होते हैं। आज भी उनके बीच में एक आदमी होता है, यहां क्या बोलते हैं उसको, अगवा, अदुआ, अगवा, चलो जो भी कहते हो, मिडलर कह लो, बिचौलिया कह लो, बीच वाला, ठीक है जी, इतना समझ गए, बिचौलिया होता है। अब सुनिए, जितने रिश्ते शान वाले होते हैं उतना ही बिचौलिया भी शान वाला होता है। और अल्लाह माफ करे, एक बात कह दूं, ये आजकल के बिचौलिए जो है ना, इन्होंने ना तबाही मचा रखी है। कई घर इनकी वजह से उजड़ गए, कई बेटियां इनकी वजह से बेआबरू हुई। ये एक जोड़े और टकों की खातिर दूसरे के बेटे की तारीफ करते हैं, कहते हैं नहीं जी ऐसा बेटा नहीं मिलेगा, उसकी इतनी कमाई है, इतनी कमाई है। जब बेटी रुखसत होकर के उसी ख्वाब को सजा के आई जो बिचौलिया ने बताया था, जो अगवा ने बताया था, और आके उसने देखा कि शौहर तो शराबी है, शौहर जुआरी है, ये रात दिन जुए में डूबा रहता है, शराब के नशे में रहता है, और यार बेटी की दिल की दुनिया बर्बाद हो जाती है। ज़बान को लगाम दे, जो सच हो वो बताया कर, ताकि किसी की बेटी का घर बर्बाद ना होने पाए। तुझे एक जोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन किसी का घर टूटा तो तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी। हमारी कौम के हालात हैं, जब तक निकाह ना हो तो अब्बा भी कहता बहुत कमाता मेरा बेटा, जब तक निकाह नहीं होता बाप कहता मेरे बेटे की इनकम महीने की 1.5 लाख है, 70 से नीचे तो आता ही नहीं। हाँ 70 है, 50 कमा रहा है, और शादी के 2 साल बाद आप घर चले जाओ उसके, तो पता क्या कहता, अरे इसे कुछ समझाओ तो ये तो कुछ करता ही नहीं। मुझे बता 2 साल पहले 70 कमा रहा था, 35 तो होने चाहिए थे। सारा लॉकडाउन तेरे घर लग गया, वजह क्या है जानते हो? ये 70 बचा के बताने के बाद लड़कियों को लूटना चाहते हैं, ताकि हमारी बेटे की निकाह में लोग कैश दे सकें, बेटे को बड़ा समझा जाए। खुदा का वास्ता इतना ना इतना अगर बेटे रब ने दिए हैं तो बिचौलियों खैर मनाओ, वरना इधर से भी कूटे जाओगे, इधर से भी कूटे जाओगे। वहां अपनी भरनी भारी पड़ेगी और तू 2-2 का लिए घूम रहा बोझ। जो सच हो वो बताया करो। तो मैंने कहा था जितने रिश्ते शान वाले होते हैं उतने ही मिडलर शान वाले होते हैं। अगर दूल्हा अब्दुल्ला बन रहे हैं तो रिश्ता लेके इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं। कहा जाना आमीना के साथ बेटे का निकाह कर देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम हो कौन? आपने फरमाया मुझे नहीं जानते, मैं 18,000 नबियों का बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं। आँख खुल गई, उठे जल्दी से, और उठने के बाद बेटे को लिया, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए चल पड़े। उधर की हाल देखो, उधर का हाल देखिए। अल्लाह अकबर। बेटियां जब जवान होती है ना तो बाप को तकलीफ होती है, बाप को फिक्र लगती है जवानों, जब बेटियां जवानी की दहलीज पे कदम रखती हैं। उसके बाद बच्चे जब पल के बड़े होते हैं ना तो बाप ये सोचता मेरी बेटी का रिश्ता कहां होगा, किस घर में जाएगी मेरी बेटी। ये सोच बाप को बूढ़ा कर देती है। फिर जब निकाह का इरादा करता है ना एक बाप, और किसी से कहता मेरी बेटी का रिश्ता कराओ, तो कुछ डाकू आते हैं, डाकू लुटेरे, उसके घर पे बेटी को देख के कहते हैं रिश्ता तो हो जाएगा, 5 लाख देने पड़ेंगे, 8 लाख देने पड़ेंगे। वो यार जिसने बेटी पाल दी क्या कम किया उसने? उससे पूछ जिसने बेटी जवान की है,
कैसे लुक में खिला के उसने बेटी को पाला है, कितने दुख सह के उसने बेटी को जवान किया है, कितनी सर्द गरम हवाएं झेली हैं, तब बेटी को उसने जवान होते देखा है। तुझे हया नहीं आई? तेरे मुंह में 5 लाख कहते वक्त ये जबान कटी नहीं तेरी? क्या तूने एक बेटी की सिर्फ इतनी कीमत लगाई? इतनी औकात रह गई एक बेटी की? तू क्या जाने बेटी की औकात क्या है? तुझे पता क्या बेटी की शान क्या है? सर, अगर बेटा पैदा होता है तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, लेकिन जब बेटी आती है रब कहता जा मैं तेरे रिस्क का भी इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप के भी रिस्क का इंतजाम किया जाए। ये कीमत लगाई तूने? शर्म नहीं आई? कितनी आसानी से कह देते हो 5 लाख चाहिए। किस बेटे पे इतरा रहा कि तू? हमने कितने बेटे ऐसे देखे हैं जिन्हें दूल्हा बन के गए तो हैं लेकिन वापस कफन में आए। क्या तेरी जिंदगी दायमी है? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मुस्तफा को मुंह नहीं दिखाना है? हया कर, ज़बान को लगाम दे। और मैं कहता हूं जैसे रबीउल अव्वल पे घर सजाते हो, घर बाद में सजाना, पहले मुस्तफा के इश्क से दिलों को रोशन करो। हाँ, सिर्फ घर सजाने से कुछ नहीं होगा जब तक ये दिल रोशन नहीं होंगे। इधर घर सजा, उधर नबी की उम्मत की बेटियों को खून के आंसू रुला, फिर हम भी देखेंगे तुझे बचाने कौन आए। हाँ, बात सच्ची है। अगर किसी बेटी का दिल तड़पता है तो ये मत समझना कि किसी को पता नहीं, रब जानता है। जब बेटी कोई रोती है ना, बेटी के बाप को पता हो ना हो, लेकिन रसूल पाक को पता हो जाता है। क्या तुम मुआशरा नहीं देख रहे? आज बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बाल सफेद हो गए उनके। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? आज ये तमाशे नहीं किए जाते बेटियों को देखने के लिए? 10-10 लोग जाया करते। बेटी को एक तमाशा बना के रख दिया। तेरे घर की आबरू थी बेटी, तेरे खानदान का वकार था बेटी। तेरी गैरत कहां मर गई जब तू 4 लोगों में बेटी को बैठा के तमाशा बनाता है? हालात क्या है हमारी कौम के, जरा करीब से देखिए इस आईने को। अगर किसी बेटी का रिश्ता मंजूर होता है तो लड़के वाले फोन करके कहते हैं हम 2 गाड़ियां लेके आ रहे हैं बेटी को देखने के लिए। अल्लाह अकबर, जैसी ये खबर आती है बच्ची का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। उसी दिन से एहसास हो जाता है रब जाने मुझे पास किया जाएगा या ना पास करके छोड़ जाएंगे, मेरे अंदर कोई ऐब तो नहीं निकाला जाएगा। यार वो 10-10-12 आईने के आगे खड़ी हो रही है, जब से पैदा हुई है उसने इतनी गौर से कभी अपने आप को नहीं देखा, लेकिन जिस दिन से तूने देखने का नाम रख दिया है वो बार-बार आईने के आगे जाती है। कभी आंखें देख रही है, कभी नाक को देख रही है, कभी पेशानी देखती है, कभी लबो रुखसार देखती है, कभी कद को नाप रही है। उसे फिक्र सता रही है अल्लाह जाने कोई ऐब निकले कि ना निकले, कहीं मेरा ऐब बता करके छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। और अगर बेटी के बाप हो तो मेरी बात दिल से सुन करके जाना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी वाले हो तो कभी बेटी को सामने बैठा के सोचना, अगर बाप हो तो एक मर्तबा बेटी को आगे रख के सोचना क्या हम सही कर रहे हैं, क्या समाज में ये सही हो रहा है। जब किसी की बेटी को देखने की बारी आती है और यार दिल की धड़कन उसकी तेज हो जाती है, वजन घटना शुरू हो जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे देखने वाले आ रहे हैं। और जब देखने के लिए 10 लोग आते हैं, गरीब बाप ने कर्जा कहां से न लिया। पहली बार देखने आए थे तब 10,000 का कर्जा लिया था, दूसरे बार आए तब 10,000 का कर्जा लिया। वो एक गरीब बाप दिखाते दिखाते 50,000 के कर्जे में डूब जाता है। कैसे कहते हो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे? तुम्हें हया नहीं आती ये कहते वक्त कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? मैं कहता हूं पकड़ा कब है? पहले दामन पकड़ो, उसके बाद छोड़ने का ऐलान करना। खुदा की कसम अगर तेरी चौखट पे किसी की बेटी मुस्कुरा गई तो समझ लेना सिर्फ बेटी नहीं मुस्कुराई, मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा रहा है। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को लहरा के शानदार नारा लगाइए। पूरा मजमा सभी लोग हाथों को लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमामे मिल्लत, सुभान अल्लाह, ऐ जिंदाबाद। समझ रहे हैं मेरी बात? वो ख्याल करो
10 लोग गाड़ी भर करके गए, खाया हलक तक, क्योंकि वहां पे हाजमे के भी इंतजाम सारे थे। वो जो रहता है ना बिचौलिया लुटेरा, वो पहले ही कहे सलाद का इंतजाम मुकम्मल होना चाहिए, मौसम हो ना हो खीरा जरूर हो। पेट में दर्द नहीं उठा तेरा खा के? और गरीब ने कर्जा लेके इंतजाम किया था यार, तुझे खाते हुए कुछ हया तो आनी चाहिए थी। और उसके बाद जब नाक तक खा लेते भर गया यहां तक, उसके बाद कहते हैं जरा बेटी को चला के दिखाओ। शर्म नहीं आई? तूने बेटी को बाजार बना दिया। बच्ची चल के दिखाती है, फिर कहते हैं इससे बात कराओ, देखें इसका लहजा कैसा है। और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर पड़ी थी कि एक बच्ची ने जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की। रीजन जब उसके नीचे लिखा, मैंने पढ़ा यार आंसू आ गए। बच्ची ने सिर्फ इस वजह से जहर खाया था कि 3 मर्तबा लोग देख के जा चुके थे, 4थी मर्तबा देखने के लिए आए। बच्ची से कहा गया चल के दिखा, बच्ची ने चल के दिखाया, कहा चाल भी पसंद है, कहा बोल के दिखा, बच्ची ने बोल के दिखाया, कहा बोली भी पसंद है, और कहा कि चाय लाओ, बच्ची चाय लाई। जाने के बाद ये कहा कि घर जाके इसका जवाब देंगे। 4 दिन के बाद फोन आया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, कहीं और जाके अपनी बेटी का रिश्ता कर लो। वजह पूछी गई तो इतनी बात कहती कि तुम्हारी बेटी ने जब चाय ला के दी थी तो हमारी बीवी यानी अपनी सास को हाथ से उठा के कप नहीं दिया था, इसलिए ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं कहता हूँ आग लगे ऐसे रिश्तेदारों को जो इस बुनियाद पे बेटी को बेआबरू करते हैं कि हाथ में कप उठा के न दिया, जो इस बुनियाद पर बेटियों की इज्जतों का तमाशा निकालता है कि जो उनको कप उठा के न दिया, डूबना पड़ी तेरे हाथ न टूटे। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जो बेटियों की मौत का सबब बन रहे हैं। अगर हाथ में चाय उठा के नहीं दी थी तो कोई आसमान नहीं टूटा था, जमीन नहीं फटी थी। अगर थोड़ी कमी भी थी मुस्तफा की रज़ात के लिए, एक मर्तबा उसकी कमी पे पर्दा डाल देती और ये कह देती मुझे बेटी मंजूर है, तो उस बेटी को मैं अपना लेती। मदीने वाला कयामत में तुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। बेटे अम्मा कड़वा बोलता है, कड़वा नहीं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्यों करते हो ये हरकतें, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न कुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। कहते हो मोदी ने मार दिया, योगी ने मार दिया, झूठे ये। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। झूठे ये, हमें किसी ने नहीं मारा और ना कोई मार सकता है। हम अपने हाथों तबाह हो रहे हैं, अपने हाथों तबाह हो रहे हैं। और खुदा का वास्ता किसी की बेटी के रोने की वजह ना बन जाना, अगर बनो तो किसी की खुशी की वजह बनना, किसी के मुस्कुराने का सबब बन जाना। हाँ, ये सबक याद रखना। और रिश्ते करने जाया करो, बीच वालों मेहरबानी किया करो, आग ना लगाया करो। जितनी सच्चाई हो उतनी बता। और सौदेबाजी किस बात की है? तूने बेटा पाला है तो उसने बेटी पाली है। तेरा बाप बेटा अगर कमा के खिलाएगा तो तेरी ये बेटी जो आ रही है ये करके खिलाएगी। कमी किस बात में है? तेरा बेटा 6 घंटे ड्यूटी करेगा, ये बेटी 24 घंटे ड्यूटी करती है। हाँ, ये बेटी 24 घंटे ड्यूटी करती है, बड़ा किस बात में है तू? तेरा बेटा सोता रहता है, तेरे घर की रखवाली ये बेटी करेगी। तेरे नस्ब को बेटी आगे बढ़ाएगी, और ऐसे नहीं मौत के मुंह से निकल के आगे बढ़ाएगी। तू एक उंगली तो कटवा के दिखा औलाद के लिए, ये पेट काट के औलाद को जन्म देगी। किस बात में आगे है तू? एक मां औलाद को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। तू एक इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मौत को करीब से देखा है। किस बात में आला है तू? ये कोई रद्दी है रोड पर फेंकी हुई?
जिसे तू खरीदने आ गया, रिश्ते कैसे होते हैं। अल्लाह अकबर। देख इधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ बैठे हैं, सामने बेटी है, आंख में आंसू आ गए। बीवी ने कहा था सरताज क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरी बेटी का चेहरा देख करके मुझे ख्याल आ रहा है, जैसी खूबसूरत मेरी बेटी है, इस जैसा मक्के में लड़का, मदीने में लड़का नजर नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसका हाथ किसके हाथ में जाएगा, कौन होगा जो मेरी बेटी का जिंदगी का साथी बनेगा। ये देख कह के रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसी सुबह का सवेरा हुआ है, दरवाजे पे कुंजी खटखटी है, जैसी दरवाजा खुला है, अल्लाह अकबर क्या देखते हैं, मक्के का सरदार खड़ा है, काबे का मुतवल्ली खड़ा है, कुरैश का सरदार, हुजूर के दादा खड़े हैं, साथ में बेटे भी आए हैं। जैसी देखा है आंखें झुक जाती हैं। कुरैश मक्का के सरदार कैसे आना हुआ गरीब की चौखट पे। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, आपने कदम रखा है, सुबह से शाम हो गई है, मेहमान नवाजी होती रही, मेहमान नवाजी होती रही, सुबह से शाम तक मेहमान नवाजी हुई है। शाम के वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को खड़ा किया था। कहने लगे थे सुनो वहाब बिन अब्द मनाफ, सुन मेरे बेटे से ज्यादा मक्के में ना कोई खूबसूरत है, ना कोई खूबसीरत है। और उसके बाद उठ के खड़े हुए। मुअर्रिखीन लिखते हैं आपने चादर की यूं गोद बनाई है और बनाने के बाद कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ मैं कुरैश का सरदार जरूर हूँ, काबे का मुतवल्ली जरूर हूँ। अल्लाह अकबर। आपने कहा था मैं पावर वाला हूँ, लेकिन आज तेरे दरवाजे पर एक सवाली बन करके आया हूँ। अपनी बेटी की भीख मेरी गोद में दे करके मेरी इज्जत को बुलंद कर दे। ये जुमला कहा था, वहाब बिन अब्द मनाफ की चीख निकल जाती है। रो के कहा था हुजूर आमीना आज भी आपकी है, कल भी आपकी रहेगी। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए वहाब बिन अब्द मनाफ बता तो सही, जब कोई किसी के हाथ में बेटी का हाथ देता है तो 10 बार देखता भी है, पता भी करता है, करीबियों से पूछता है, पड़ोसियों से कहता है लड़के में ऐब तो नहीं है, तूने अब्दुल्ला के बारे में कुछ पूछा नहीं, एकदम हाँ कर दी। ऐसा क्यों किया? जब इतनी बात कही थी तब हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब पूछा वो करते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है। सुनो जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आकर के मेरे घर का पता बता के गए हैं, वो इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके तेरे बेटे का पता बता। अल्लाह अकबर। ये शान है। और ऐसे रिश्ते किए जाते हैं, किसी का गला घोट के नहीं, किसी का गला दबा करके नहीं, ऐसे रिश्ते होते हैं। और जब ऐसे रिश्ते होते फिर बरकतें देख। रुखसत होके आ गई हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के आंगन में, आमने सामने बैठे दोनों, इधर हजरत आमीना इधर हजरत अब्दुल्ला, एक दूसरे को देख रहे हैं। हजरत आमिना कहने लगी अब्दुल्ला मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। आपने फरमाया क्यों? कहने लगी रब ने तुम्हारे जैसा शोहर मेरे नसीब में लिखा है। हजरत अब्दुल्ला ने सुना, मुस्कुराए, कहने लगे आमिना तुमसे ज्यादा खुश नसीब मैं हूँ। कहा क्यों? कहा तुम्हारे जैसी खूबसीरत खातून मेरे निकाह में अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। जब ये मुबारक बातें होती होंगी तो महफिल और समा कितना नूरानी होगा। आज हमारे घरों से ये बरकतें उड़ गई। हाँ वो बरकतें आए कहां से? क्योंकि दामाद वो खरीद के लाया है, बेटी मजबूरी में चल के आई है। और बापो तुमसे भी ये गुजारिश कर दूं, खुदा का वास्ता बेटियों का रिश्ता देखभाल के करना, इनकी जिंदगी का सवाल है। शादी के बाद बाप को ये ख्याल रहता है कि बेटी बहुत सुकून में रह रही है, कितनी बार बेटियों की कांटों से पूरी जिंदगी गुजरा करती है। बहुत देखभाल के बेटी का निकाह करना, सोच समझ के बेटी का रिश्ता करना, तेरा एक फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लड़के को खूब देख लिया करो, कमाई भले अच्छी ना हो, 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। इंग्लिश उसे आए ना आए, रब का कुरान आना चाहिए। इसलिए कि जो रब से नहीं डर सकता वो तेरी बेटी का हक भी अदा नहीं कर सकता। गारंटी से कहता हूं, अगर चाहते हो बेटी का हक अदा करने वाला हो तो फिर मस्जिदों में रिश्ते तलाश करो। जब से ये मैरिज हॉलों में लड़के ढूंढे जाने लगे ना, क्लबों में लड़के ढूंढे जा रहे हैं, और आजकल तो मॉडर्न दौर आ गया, फेसबुक पे लड़के ढूंढे जा रहे हैं। तो फोटो में कुछ और अंदर से
कुछ और नौजवानों, तुम भी लव मैरिज के चक्कर में न पड़ना। अल्लाह ने इसमें बरकत नहीं रखी है। अल्लाह ने बरकत अरेंज मैरिज में रखी है, इसलिए कि अरेंज मैरिज में माँ की दुआ भी साथ होती है, बाप की दुआ भी साथ होती है। ये भूत उतार दो लव मैरिज का सरों से, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे तो इज्जत की शादियां करो, हाँ शराफत से निकाह करो। तो अगर चाहते हो कि बेटी का घर आबाद रहे तो अल्लाह से डरने वाले बंदे तलाश करो। लेकिन नहीं, हम बेटों के रिश्ते करते हैं ना तो इसमें कितनी गड़बड़ी करते हैं, 10 बार पूछते हैं। बीवी से कहते हैं जरा इससे पूछिए कि फलां के यहाँ इसका रिश्ता कर रहा हूं, इसकी क्या राय है। तो बीवी पूछती है बेटे तेरे वालिद ने कहा कि तेरी खाला की लड़की से तेरा रिश्ता कर दिया जाए। तो कह देता नहीं मुझे वो पसंद नहीं। फिर दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, जब तक ये हाँ नहीं कर देता तब तक रिश्ता नहीं करते होते। लेकिन कभी बेटी का रिश्ता करने से पहले पूछते हो बेटी से? कभी तुमने बेटी से पूछा फलां के हाथ में हाथ दे रहा हूं तेरी क्या राय है? नहीं पूछते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पूछने की। बेटे से क्यों पूछते? इसलिए कि वो जूता मार सकता है सर पे, इसलिए पूछते हो बेटे से। अल्लाह अकबर, उठा तारीफ मेरे हुजूर की। अल्लाह अकबर, हजरत अली आए हैं हुजूर की चौखट पे, गर्दन झुका के बैठ जाते हैं। अली कैसे आना हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह जो अली के दिल में है वो आप बेहतर जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं अली तुम बताओगे या मैं बता दूं? अल्लाह अकबर, कहते हैं हुजूर आपकी बारगाह में अली को बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि अली का अकीदा भी यही है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जवाना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। का अली तुम बताओ कि मैं बताऊं? का हुजूर मुझे बताने की क्या जरूरत है? तब मेरे हुजूर फरमाते हैं अली जवान हो चुके हो, अगर तुम कहो तो तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। हुजूर के सीने पे सर रखा है, रोने लग जाते हैं। कहते आका जी ये बात तो बाप से की जाती है, मेरे तो सर पे बाप का साया ही नहीं है। हुजूर पूरी जिंदगी आपकी उंगली पकड़ के चला हूं, आपने मुझे बाप बन के परवरिश की है। या रसूल अल्लाह आपको पूछने की जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर उठे हैं, अपने घर की तरफ मेरे सरकार जा रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा मैं फातिमा के पास जा रहा हूँ। कहा किस लिए? का इजाजत के लिए। का रब फरमा रहा है जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है। फरमाते अली मुझे, आका फरमाते जिब्रील मुझे भी मालूम है कि अली से बेहतर फातिमा के लिए कोई लड़का नहीं है। कहा हुजूर फिर क्यों जा रहे हैं? कहा उम्मत के सबक के लिए जा रहा हूँ। गए हैं और उठने के बाद आका अपनी बेटी फातिमा के पास आए हैं, बेटी से इजाजत लेने के लिए। मुझे बता तो सकी, क्या तू भी कभी उठ के गया है कि बेटी बता फला का रिश्ता आया है, तेरी क्या राय है, उससे तेरा निकाह किया जाए कि ना किया जाए? नहीं पूछते। क्या बेटी के सीने में धड़कता दिल नहीं होता है? मुझे बता, क्या बेटी को अपना फैसला करने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकती है? लेकिन तुम नहीं पूछते हो, इसलिए नहीं पूछते कि पूछो ना पूछो बेटी बिगाड़ क्या सकती है, बेटी तुम्हारा क्या कर लेगी। अल्लाह की कसम हमने ऐसे भी निकाह देखे हैं जहां पर लड़कियां MBA पास होती हैं और लड़के गूंगे पहरे होते हैं। उनसे अगर पूछा जाए बता तो सही इसके साथ निकाह क्यों कर रही है, तो उसकी आंख के आंसू कहते हैं कि क्यों ना करूं, मेरा बाप रिश्ता करके आ गया था। साकिब मैं सच कहता हूं, बेटियों को इसलिए तुम नजरअंदाज करते हो कि जब तुम रिश्ता करके आते हो तो बेटी कभी पूछती नहीं है बाप तो जिसके साथ रिश्ता करके आया है कहीं वो शराबी तो नहीं है, कहीं वो जुआरी तो नहीं है, उसका बिजनेस क्या है, वो खुदा से डरता है कि नहीं डरता है। ये कभी बेटियां नहीं पूछा करती है, बल्कि जिसके साथ तूने उसका नाम लिख दिया है बच्ची गर्दन झुका लेती है और तेरे फैसले पे राजी हो जाती है। जब उन बेटियों से पूछा जाता है बता इसके निकाह में तू कैसे आ गई, तेरा इसका जोड़ बराबर नहीं है, तो लड़कियों की आंख में आंसू होते हैं, रो के कहती है कि जिंदगी के दुख झेल सकती हूँ, मेरे बाप की पगड़ी पे किसी की उंगली उठ जाए ये एक बेटी गवारा कर नहीं सकती है। बेटियां सिर्फ अपने बाप की इज्जत की खातिर चुप रहती हैं। ये जिगर भी बेटी के पास है यार कि ससुराल में ठोकरें लगती हैं, गालियां मिलती हैं, लेकिन जब बाप के सामने आती है मुस्कुराने लगती है। बाप पूछता है बेटी कैसी कट रही है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा इतना अच्छा घर दिया है, आज तक कोई कांटे बराबर तकलीफ नहीं हुई। ऐसा चेहरा बना के झूठ बोलती है बेटी कि बाप को शक तक नहीं होता उस पे। जानते हो क्यों बोलती है झूठ? उसे पता ये गुनाह है, लेकिन वो जानती है जिस दिन मेरे बाप को पता चल गया कि
कि जब तक गालियां ना सुनूं उस वक्त तक मुझे रोटी मैसर नहीं होती, उसी दिन से मेरा बाप चैन से सोना छोड़ देगा। बेटियां दर्द छुपाती हैं अपना। वो जवानों, जन्नत में जाना चाहते हो, हुजूर के हो जाओ, उनकी उम्मत के हो जाओ। फरमाया गया जो जमीन वालों पे रहम करेगा अल्लाह उस पे रहम फरमाएगा। अगर तुम समझते हो जहेज के माल की कसरत तुम्हें अमीर बना देगी तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह मोहताज ना बना देगा। अगर तुम ये समझते हो कि हम बड़े घर में रिश्ता करें ताकि लोग हमें बड़े घर का दमाद कह के हमारी इज्जत से नाम लें, फरमाया गया उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी अल्लाह जब तक तुम्हें जलील ना कर देगा। दीनदार बेटियां तलाश कर, नेक बेटियां तलाश करके ला। आज समाज में गरीब की बेटी कितनी भी पारसा हो लेकिन उसके दामन पे गुर्बत का दाग, बड़ा दाग होता है। और अमीर की बेटी हजार ऐप की मालिक हो लेकिन उसके ऊपर दौलत का पर्दा, बड़ा पर्दा पड़ जाता है। खुदारा इंसाफ कर। अगर गरीब की बेटी शरीफ है तो उसे इज्जत देना सीखो। अपने घरों को यह फैसला बहुत सोच समझ के करना है तुम्हें। क्या तुम्हें डिस्को डांसर वाली लड़कियां अपने घर में लानी है या कुरान के पढ़ने वाली लड़कियां लानी है? इसलिए कि सिर्फ अगर बिस्तर पे लाने तक बात खत्म हो जाती, हम नहीं कहते कुछ बात भी, लेकिन इसकी गोद से तेरी अगली नस्ल को जन्म लेना है। तुम घर में बेटी नाचने वाली लाओ और उम्मीद करो खालिद बिन वलीद आएंगे, हो ही नहीं सकता। घर में तुम लिपस्टिक लगाने वाली, बेहयाई के साथ बाजार में घूमने वाली लाओ और ख्याल करो मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, हो ही नहीं सकता। अगर चाहते हो घर में कोई गुलाम अहमद रजा पैदा हो तो फिर तुम्हें अपने घर में कनीज़े फातिमा लानी पड़ेगी। कुरान की कारिया लेकर के आओ, तब तुम्हारी नस्लें अच्छी होंगी। अगर चाहते हो अगली नस्ल अच्छी हो, माँ बाप की फर्माबरदार हो, तो अपने घर के अंदर साहिब, अपने घर के अंदर नेक लड़कियां लेकर के आओ, शरीफ लड़कियां लेकर के आओ। बच्चे जैसी माँ का दूध पीते हैं वैसे ही बना करते हैं, ये याद रखना। तो बच्चों को अच्छी गोदें दो। अगर अच्छे नस्ल चाहते हो, अच्छी कौम चाहते हो तो अच्छी परवरिश करने वाली औरतें दो। इसलिए कि गोद का असर पड़ता है बच्चों पर। समझ रहे मेरी बात? अगर कोई ले आए हैं उठा करके बाजारू औरत, अब भी भलाई इसी में है, उन्हें मुस्तफा की जिंदगी का किरदार और उनके अहकाम सिखाओ और उनसे कहो भलाई इसी में है, कनीज़े फातिमा बन जाओ। आज हमारे यहाँ उधर हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमीना बैठे हैं, वो इस प्यार से बातें हो रही हैं। और हमारे समाज में अगर मियाँ बीवी आमने सामने बैठ गए तो फिर तो कोई फाइनली बात होकर निपटती है। या तो ये तलाक देके निपटता है या फिर वो तलाक लेके निपटती है, क्योंकि आज आमने सामने है। न बीवी को शोहर की तारीफ पसंद है, न शोहर को बीवी की तारीफ पसंद है। ये हमारा समाज है। वो भाई ऐसा ना करो, घर को जन्नत बनाओ। आपस के तुम्हारे इख्तिलाफात तुम्हारी नस्लों की रविश बिगाड़ देंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तौफीक दे। हुजूर के विलादत का सदका इसी को समझ लेना। आज के बाद ये नियत करके जाना, हम दूसरे की बेटियों की भी इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। आज बंदा ये सोचता है कि मैं दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखूं, अल्लाह मेरी बेटी को महारानी बना दे। सुनो, तुम दूसरे की बेटियों को इज्जतें दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? और जो लोग ये समझते हैं ना औरत पैर की जूती है, तो वो कान खोल के मेरी बात सुन लें। औरत पैर की जूती नहीं है, पैर की जूती नहीं है। अगर बाप बेटी का दिल तोड़ दे, जिसने लुक में करके बेटी को खिलाया, अगर वो बाप बेटी को तकलीफ दे दे तो रब को उसकी तकलीफ देना भी कबारा नहीं है। मुझे बता, अगर वो तकलीफ दे जिसके घर में 4 दिन से आई है, तो बता उसको रब कैसे गवारा कर सकता है। आज बात बात पे तलाक देते हो, बात बात पे लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हो। याद रखना, जायज कामों में रब को सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम ये तलाक ही का काम है। मेरा अपना मुशाहिदा है, जो बिला वजह किसी की बेटी को तलाक दे देते हैं,
हैं। मैंने उनके घरों को बर्बाद देखा है, उनके घरों में खुशियां नहीं आती। अगर जब बेटियां बिला वजह तलाक लेकर के बाप के घर जाके लेटती है, जब वो रात को रोया करती है, तो तुझे क्या लगता है उसके शौहर को खबर नहीं है? शौहर को खबर हो ना हो, उसकी एक एक सिचकी मदीने वाले के दिल पे गुजरा करती है, हुजूर के जिगर को बेचैन करती है। और क्या समझते हो जो हुजूर को बेचैन करे वो चैन से रह सकता है? नहीं, चैन से वही रखेगा जिससे मुस्तफा भी राजी होंगे, खुद खुदा भी राजी होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी की बेटी को तकलीफ ना दो तलाक का नाम लेकर के। काफी देर से बैठे हैं, मैं समझता हूं कि इतनी देर हुजूर बैठ गए, बड़ी बात है। बस जरा गौर कर लें, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा? एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये नहीं पूरी जिंदगी एक ही जलसे में सवार के जाए। अगर एक बंदे ने भी एक बात पे अमल कर लिया, हम समझेंगे हमारा आना भी कामयाब, तुम्हारा बुलाना भी कामयाब है। अगर एक बेटी भी मुस्कुरा गई अपने मैके या ससुराल में, तो सोचेंगे हमारी आने की मेहनत कबूल हो गई, इनकी बुलाने की मेहनत कबूल हो गई। खुदारा किसी की बेटी को तलाक दे करके उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर, किसी की जिंदगी में आंसू ना भर। तुझे पता नहीं है, हुजूर ने फरमाया था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और उस वक्त फरमाया था जब बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा था। बातें तो बहुत सी हैं, मगर साहिब बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो। अगर बेटे तुम इसलिए इज्जत से पालते हो कि ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो सुनो बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत की सहारा हुआ करती हैं। अभी आपने और कई बार उलमा इकराम से सुना होगा, हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, हुजूर आए यतीमों के चेहरों पे हंसी आ गई। मैंने अपने उस्ताद से कहा था, हजरत बताइए तो सही कि यतीम और दुर्रे यतीम में क्या फर्क होता है? जिनके बाप नहीं वो यतीम है, मेरे हुजूर दुर्रे यतीम है, यतीम और दुर्रे यतीम में क्या फर्क है? मेरे उस्ताद ने कहा था बेटे सुन, जिनके बाप का इंतकाल होता है वो बच्चे यतीम होते हैं, और जो यतीमों का सहारा बन के आता है वो दुर्रे यतीम होता है। हुजूर दुर्रे यतीम बन करके आए, सारे यतीमों का सहारा बन करके आए। हुजूर आए यतीम मुस्कुराने लगे, हुजूर आए बच्चियां मुस्कुराने लगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, बता तेरे घर में बेटी हंस रही है, ये सदका मदीने वाले का है कि नहीं? तेरे घर में आज जो माँ बन के महक रही है, बता ये सदका मदीने वाले का है कि नहीं? तेरे घर में जो बेटी बन के तेरे घर को रौनक बख्श रही है, ये सदका मुस्तफ़ा का है कि नहीं? तेरे घर में जो बहन बन के तेरे घर को इज्जत दे रही है, बता ये सदका मदीने वाले का है कि नहीं? अगर सदका उन्हीं का है तो फिर सुन, बेटियों के सदके में मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना शुरू कर दो, उनके आने की खुशियां मनाना शुरू कर दो। अगर 12 रबीउल नूर को वो ना आते तो तेरी बेटियों को इज्जत ना मिलती, अगर वो ना आते तो बहन का प्यार ना मिलता, अगर वो ना आते तो माँ की ममता ना होती। वो आए हैं कि सारे रिश्तों में बहार आ गई है, वो आए हैं कि सारे रिश्ते महकने लगे हैं। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए, सभी के लिए हुजूर रहमत है। तो सबकी जिम्मेदारी है जब वो आए तो सारे लोग घरों पे झंडे लगाएं और सारे एक साथ मिलके कहा करें सरकार की आमद। ऐसे सुस्ती से नहीं, आखिरी मरहला है। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, प्यारे की आमद। जब ये नारे लगेंगे, खुदा की कसम कोई कहे ना कहे, फिजा खुद कहेगी खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। ये जलसे नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी
पाइंदाबाद, जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।